नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं शशि देवले गोपेश्वर से उपस्थित हुई हूँ आपके समक्ष ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी की खास रिपोर्ट के साथ। आज हम आपको प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों और जीवन यापन के कुछ अद्भुत पहलुओं से रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, कहीं ऊंचे बुग्यालों में आज भी जिंदा है यह भेड़ पालन परंपरा व्यवसाय के रूप में, जिसे जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता व तल्ला नागपुर दरमोड़ी निवासी श्रीमान संजय शर्मा दरमोड़ा जी ने। आइए सुने। भारतीय संस्कृति अरण्य प्रधान रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने पेड़ों के नीचे बैठकर मानव जीवन की गंभीर समस्याओं पर चिंतन किया है और उपनिषदों तथा वेद पुराणों की रचना की। वे प्रकृति के पास शुद्ध भावना से गए और उसके प्रति आदर और प्रेम रखा। हम सब वनवासियों को विरासत में इन ऋषि मुनियों की सीख का फल मिला है। उनके वचन आज भी पर्वतों के वातावरण में गूंज रहे हैं। मनुष्य और प्राणियों का प्रकृति से जन्मजात संबंध रहा है और उन संबंधों का निर्वहन आज भी 6 माह सुरम्य मखमली बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालकों द्वारा किया जा रहा है। केदार घाटी के त्रियुगी नारायण से पवाली काठा, तोशी से वासुकी ताल, केदारनाथ से खाम, चौमासी से खाम, राशि से मनड़ा माई, मद महेश्वर से पांडव सेरा, नंदी कुंड से बुरवा, टिगरी विष्णु ताल, गडगू से ताली, तुंगनाथ से रौणी इलाकों के आंचल में फैले सुरम्य मखमली बुग्यालों में भेड़ पालकों द्वारा 6 माह प्रवास कर अपनी पौराणिक परंपरा को जीवित रखने में अहम योगदान दिया जा रहा है। केदार घाटी, कालीमठ घाटी, मद महेश्वर घाटी व तुंगनाथ घाटी के ऊंचाई इलाकों में 6 माह प्रवास करने वाले भेड़ पालक चैत्र मास में गांवों से मखमली बुग्यालों के लिए रवाना होते हैं तथा आश्विन माह के अंत तक वापस गांव लौटते हैं। 6 माह मखमली बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालकों का 6 माह का प्रवास किसी साधना से कम नहीं है। आज के युग में भी बिना संचार व विद्युत सुविधा के बुग्यालों में प्रवास करना परमपिता परमेश्वर व प्रकृति की सच्ची तपस्या है। कई किलोमीटर दूर रहने पर एक दूसरे की चूल्हे की ज्योति ही प्रकृति की गोद में रात्रि गुजारने का सहारा देती है। मखमली बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालक जब दूसरे भेड़ पालक के पड़ाव पर पहुंचते हैं तो दोनों के चेहरों पर आत्मीयता झलकती है तथा सिद्धवा विधवा के गीतों में रात्रि कब गुजर गई इसका आभास दोनों भेड़ पालकों को नहीं होता है। सुबह भेड़ पालकों के विदाई का क्षण भी बड़ा मार्मिक होता है। विदा होने वाला भेड़ पालक मीलों दूर से मुड़कर अपने मित्र के साथ गुजरी रात्रि की यादों को मन ही मन स्मरण कर भावुक हो जाता है, जबकि अपने पड़ाव से विदा देने वाला भेड़ पालक भी अपने मित्र की राह को मीलों दूर तक दिशा ध्यानियों की तरह निहारता रहता है। 6 माह मखमली बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालक दाती व लाई त्योहार को प्रमुखता से मनाते हैं। दाती त्योहार रक्षाबंधन के नजदीक कुल पुरोहित द्वारा निर्धारित तिथि पर मनाया जाता है, जबकि लाई मेला भाद्रपद मास की 5 गते को मनाए जाने की परंपरा है।
मगर कुछ इलाकों में अब सुविधा अनुसार अश्विन माह में भी लाई मेले को मनाया जाने लगा है। दाती त्योहार के दिन भेड़ पालकों द्वारा देवी देवताओं को अर्पित होने वाले सभी पकवान बनाए जाते हैं तथा एड़ी आछिरियों के लिए चौलाई के खेल व मीठे पकोड़े बनाने की परंपरा है। सभी पकवान तैयार होने के बाद सभी भेड़ों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है तथा सबसे पहले भेड़ पालकों के आराध्य देव सिद्धवा विधवा तथा खेती के क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। उसके बाद वन देवियों एड़ी आचरियों की पूजा संपन्न होने के बाद भेड़ों के झुंड की चारों तरफ चारों दिशाओं की पूजा होती है और अंत में उन भेड़ों के झुंड में जो सबसे बड़ा व बलशाली भेड़ होगा उसे सेनापति की उपाधि देकर उसकी पूजा करने का विधान है। दाती मेले के बाद बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालक की ब्रह्मचर्य की अवधि समाप्त हो जाती है। यह नियम जंगलों में रहने वाले भेड़ पालक पर लागू नहीं होता है। लाई मेला मखमली बुग्यालों के बजाय निचले हिस्सों में मनाया जाता है क्योंकि लाई मेले में भेड़ पालकों के परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण भी शामिल होते हैं। लाई मेला धीरे धीरे भव्य रूप लेने लगा है। लाई मेले में भेड़ों की ऊन की छड़ाई व भेड़ पालकों के आपसी लेन देन को चुकाने की परंपरा है। लाई मेले के बाद भेड़ पालक फिर बुग्यालों की ओर चल देते हैं। भेड़ पालकों के आराध्य देव साथ चलने वाली देवकंडी व सिद्धवा विधवा का डमरू है जिससे भेड़ पालक हमेशा साथ रखकर पूजा करते हैं। इनके अलावा भेड़ पालक जिस बुग्याल में प्रवास करते हैं उस स्थान का क्षेत्रपाल भी भेड़ पालकों का आराध्य देव माना जाता है। भेड़ पालकों के बुग्यालों से गांव लौटने पर क्षेत्रपाल के कपाट बंद करने की परंपरा है। लोक मान्यताओं के अनुसार एक बार पार्वती वेश बदलकर भेड़ पालकों की दिनचर्या जानने के लिए पहुंची तो भेड़ पालकों ने पार्वती को बुरी निगाह से देखा। तब पार्वती ने भेड़ पालकों को श्राप दिया कि आज से तुम्हारा चूल्हा उल्टा होगा। उस दिन से भेड़ पालकों का खाना पकाने का चूल्हा दरवाजे में लगाया जाता है तथा चूल्हे का मुख्य भाग बाहर की ओर होता है। विगत 30 वर्षों से भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे वीरेंद्र सिंह धिरवाण ने बताया कि भेड़ पालकों के घर पर खाना परोसना वर्जित है, इसलिए भेड़ पालकों को खाना खुले बुग्यालों में ग्रहण करना पड़ता है। 15 वर्षों से भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे कलम सिंह का कहना है कि भेड़ पालकों की मुख्य समस्या पानी, बिजली व संचार की है। शिक्षाविद देवानंद गैरोला, पूर्व प्रधान राजकुमारी राणा, सरिता नेगी, पुष्पा पवार, राकेश नेगी, धीरेन्द्र थपलियाल, बीरेंद्र पवार, हरेंद्र खोयाल, दिलवर सिंह नेगी, गजपाल भट्ट बताते हैं कि भेड़ पालन व्यवसाय दशकों पूर्व परंपरा है। आइए अब हम सुनेंगे मध्य महेश्वर घाटी विकास मंच के अध्यक्ष श्री मदन भट्ट जी के वचनों को। भट्ट जी, हिमालय के भूभाग के आंचल में जो सुर में मखमली बुग्याल बसे हैं उनमें भेड़ पालन की जो परंपरा है वो प्राचीन है। वर्तमान समय में क्या स्थिति है भेड़ पालकों की? भेड़ पालन जो है हिमालय भूभाग में स्थित भेड़ पालन का जो
मुख्य व्यवसाय जो यहाँ पर है, ये मतलब हमारे पर्वतीय जनपद के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। और प्राचीन काल में जो यहाँ पर हमारे पूर्वज बताया करते थे कि हम वस्त्र भी अपने इन भेड़ पालन के व्यवसाय से ही प्राप्त करते थे, और वो लोग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर से यहाँ तक उनको वस्त्र तक नहीं खरीदना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में जो भेड़ पालन का कार्य है वो एक कठिन एक समस्या उसमें उत्पन्न पैदा होती है कि उसमें न तो उनके पास किसी भी प्रकार की दूरसंचार की विद्युत की व्यवस्था न होने के कारण उनका जीवन बड़ा कठिन परिस्थिति में वो लोग वहाँ पर जीते हैं। लेकिन अगर प्रदेश सरकार के द्वारा उन लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जैसे टेंट हो गया, और उसके बाद उनके जैसे आज दूरसंचार के लिए जैसे बैटरी विद्युत की व्यवस्था अगर वहाँ पर की जाती तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय यहाँ पर हो सकता था और इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती। लेकिन अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ उनके सामने हैं तो भेड़ पालक बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजर बसर कर रहे हैं, और जो भेड़ के द्वारा उत्पन्न मतलब ऊन के बाद वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो वो बहुत ही कठिन होता है, उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत कठिन परिस्थिति में वहाँ पर जीवन जिया जाता है। तो हमारा प्रदेश सरकार से ये आग्रह था कि अगर भेड़ पालन व्यवसाय के लिए अगर माना कुछ भेड़ पालकों के लिए अगर प्रोत्साहन कुछ मिलता तो अन्य लोगों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बन सकता था। युवा पीढ़ी भेड़ पालन व्यवसाय से विमुख हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि युवा पीढ़ी विद्यालयों में जाती है वहाँ पर्यटन के रूप में, लेकिन जब उन्होंने भेड़ पालकों की समस्याओं को देखा तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं दिखती हैं, इसलिए वो उस क्षेत्र से विमुख हो रहे हैं। और हम प्रदेश सरकार से यही आग्रह चाहते हैं कि अगर माने भेड़ पालन व्यवसाय के लिए उनको कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती तो शायद हमारी युवा पीढ़ी भी उससे प्रेरणा लेकर के रोजगार की तरफ उसको अपना रोजगार मान सकती थी। यदि प्रदेश सरकार भेड़ पालकों को सहयोग करती है तो आने वाले समय में भेड़ पालन व्यवसाय में क्या इजाफा हो सकता है? जी, जैसे आज सरकार की एक मुहिम है आत्मनिर्भर, तो मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों पर भेड़ पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय का रूप ले सकता है और बहुत सारे लोग युवाओं के लिए रोजगार का एक प्रमुख साधन बन सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सुनते हैं भेड़ पालक श्री प्रेम सिंह जी के शब्दों को। ना मुबलग बाटा बिहार लिया था तो कांकर में आया, कांकर में तो टेंगरी आया, टेंगरी बेटन तो छाजमान जाया, छाजमान में बिस्तोड़ी का आया, बिस्तोड़ी पे घूम गाँव में ताई बाद मैंने जो थे उन होता डल और जाना 5 के बाद लो वन तब लो वही लो करे ताई ते बाद आप बिहार लाए आप यो मांगे ते बाद जो थे उन होता बटा लगे तब कांखर मुकाया, कांखर में जो थे गौर गए पर बिहार विलुप्त होना कारण बिहार जो दुनिया भरा बिहार रोंजा आता है, गडुक भी रोंजा है, गेट भी रोंजा है, मनसून भी रोंजा है, सारे भी रोंजा है, करुखी भी रोंजा है और खदेड़ भी रोंजा है। कोई लोग बिहार इच्छा नहीं, कई लोग चेष्टा नहीं, तो सरकार हम पर कुछ ये सोचने कि ये बिहार का दौरान ये अपना व्यवसाय कराना कुछ नहीं सरकार तमने हिसाब किताब आयो फोन हो टावर हो कोई सुनिए हम आज फिर अंधेरा कोना रहे। अब जन बुग्याल में बिजली नहीं तो रात कन कटे आज बिजली नहीं आज रात कन कटे कुछ बिजली नहीं, पानी सोलर नहीं, कुछ नहीं, बस तनी रोना अंधेरा में। अब पानी तो नहीं छ बुग्याल में तो फिर कख बिलो पानी का काक बिलो पड़न झारखंड दौरान हम 4 से ले झारखंड दौरान पानी सब पानी ले आया, तब कुकुर का मान बनाया, 4 वहाँ कुकुर रोना में दौरांगा, तब आज बागे डोर, रिके डोर, सुंगरी डोर सब ज़्यादा परेशान से वही हम तक तो सरकार था हमारे वास्ते कुछ विकल्प कर जाए कि यूँ भी कुछ रोजगार हुए जो हम ये रोजगार से जुड़े थे ना बचपन से हमारी पीढ़ी प्रस्थान रहे तो सरकार कुछ कर। आप सुन रहे थे गोपेश्वर से शशि देवली को ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी की खास रिपोर्ट को। धन्यवाद।